Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Medical Globe e-learning. I am Myra Hamid from Saiwal Medical College. I will discuss special pathology guidelines from Medium Robbins edition 9. स्पेशल पैथोलॉजी जिसमें आपका जो मेन फोकस है वो 3 चीज़ों पर होना चाहिए। किसी भी डिजीज़ की पैथोजेनेसिस, उसकी मॉर्फोलॉजी और उसके क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स ताकि आप इजीली डायग्नोज कर सकें डिजीज़ को, पैथोजेनेसिस ताकि आपको पूरी डिजीज़ का कॉन्सेप्ट बना हो, ठीक है, और आपको मॉर्फोलॉजी जो है वो तैयार करने में आसानी हो। मॉर्फोलॉजी जो है डिजीज़ की जो पूछी जाती हैं पेपर में, ठीक है, जो क्वेश्चन आते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आपने मॉर्फोलॉजीज बड़े अच्छे से तैयार करनी है। मैं आपको साथ साथ जो है वो टॉपिक वाइज गाइडलाइंस जो है वो मार्क करवाती जाऊंगी और आपके साथ डिस्कस करती जाऊंगी, ठीक है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आप साथ साथ मार्क करते जाएं। इसके साथ मेडिकल ग्लोब की बुक्स एमबीबीएस क्रैक्स जो कि एमसीक्यूज और एससीक्यूज के लिए 2 अलग बुक्स हैं, उनको भी स्टडी करें, इन गाइडलाइंस को फॉलो करें ताकि आपकी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और जितनी भी एमसीक्यूज से और एससीक्यूज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी सॉल्व हो जाए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चैप्टर 10 है हार्ट, ठीक है, इसमें से हाफ एससीक्यू आना है और 2 to 3 एमसीक्यूज, ठीक है, हाफ एससीक्यू और 2 to 3 एमसीक्यूज के लिए आपने इस चैप्टर को तैयार करना है। सबसे पहले जो है ये पैराग्राफ है, ठीक है, जिसको जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं, वो आपने साथ साथ करते जाना है, ठीक है। जस्ट रीड दिस पेज, देन ओवरव्यू ऑफ हार्ट डिजीजेस, ठीक है, कौन कौन सी हार्ट डिजीज आपने पढ़नी है, ठीक है, कौन सी, तो वो आपको ओवरव्यू उसका आना चाहिए। देन आ जाता है हार्ट फेलियर, यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। हार्ट फेलियर बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू है और एमसीक्यू है, ठीक है। कितनी टाइप्स के हार्ट फेलियर होते हैं, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या है, ठीक है, ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सिस्टोलिक डिसफंक्शन, डायस्टोलिक डिसफंक्शन क्या है, ठीक है, तो ये साथ साथ मैंने मार्क किया हुआ है। देन ठीक है, और आपने जो है वो साथ साथ करते रहना है इसको, ये सारे, ठीक है। बैकवर्ड फेलियर क्या होता है, हाई आउटपुट फेलियर क्या है, ठीक है, ये आपने बड़े अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। फ्रैंक स्टर्लिंग मैकेनिज्म जो है वो क्या होता है, ठीक है, तो ये आपने साथ साथ तैयार करते जाना है, साथ साथ मार्क करते जाना है। डायग्राम है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी ओएसपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस तरह से स्लाइड दे देते हैं, देन कहते हैं आइडेंटिफाई करें इस लेजन को, ठीक है, आइडेंटिफाई करें इस पिक्चर को, देन इसके डायग्नोस्टिक पॉइंट्स लिखें। और पैथो में तो स्पेशली पूछते हैं कि इसकी पैथोजेनेसिस क्या होगी, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है, इस डिजीज की, तो आपने इसको बड़े अच्छे से तैयार करना है ओएसपी के लिए भी और एससीक्यू के लिए भी, ठीक है। ये देखिए इसकी पैथोलॉजी जो होती है वो आ गया है, ठीक है, वो आपने कर लेनी है। देन आता है लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर क्या है, ठीक है, इसकी मॉर्फोलॉजी, ठीक है, किस तरह से लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर में जो हार्ट होता है उस किस तरह के उसके फीचर्स मिलते हैं, ठीक है, ये मॉर्फोलॉजी आपने, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है तो वो आपने कर लेना है साथ में, ठीक है। माइक्रोस्कोपिकली क्या है, लंग्स में क्या होता है, ठीक है। लेफ्ट हार्ट फेलियर, जो हार्ट फेलियर सेल्स हैं, ठीक है, वो हीमोसिग्रीन लेडन एल्वियोलर मैक्रोफेजेस होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका एमसीक्यू है, ठीक है। डायग्नोसिस मैंने साथ में आपको बताया था कि डायग्नोसिस के लिए आपने क्लिनिकल फीचर्स को आपने बहुत अच्छे से करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हाईलाइट के वो आपने साथ साथ करते जाना है। राइट साइडेड हार्ट फेलियर वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट कॉमन कॉज इसका क्या होता है, ठीक है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है, तो कोर पल्मोनेल क्या है ये आपने साथ में करना है। इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है, मस्ट डू बट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली का मतलब ये होता है कि जो हाईलाइटेड पॉइंट्स है ना वो आपने बड़े अच्छे से करने हैं, ठीक है, तो ये आपने इसके साथ में मॉर्फोलॉजी कर लेनी है। देन जो इसकी समरीज हैं, ठीक है, वो आपने साथ साथ करते जाना है सबकी समरीज, ताकि कोई भी आपका पॉइंट स्किप ना हो, ठीक है। देन कंजेनिटल हार्ट डिजीज है, जस्ट एमसीक्यूज के लिए आपने इसको तैयार करना है, ठीक है। कंजेनिटल हार्ट डिजीज, इस टेबल को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, टेबल जो है 10.1 करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये है सिलेक्टेड एग्जांपल ऑफ जीन डिफेक्ट्स, ठीक है, ये आपने कर लेना है, ठीक है, कि कौन सी जीन्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है, तो एमसीक्यू के लिए आपका होगा, ठीक है। ये सारा जो है इसके क्लिनिकल फीचर्स आ गए हैं, राइट हार्ट फेलियर, लेफ्ट हार्ट फेलियर के, ठीक है। देन लेफ्ट टू राइट शंट क्या होता है, ठीक है, इसको आपने जो है वो रीड कर लेना है, ठीक है, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है उनको नोट कर लेना है, ठीक है, साथ साथ आपने करते जाना है। मॉर्फोलॉजी में जो ऑस्टियम सिकेंडम है, ठीक है, ये
90% ऑफ एडीज, ठीक है, एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स में होता है, ठीक है। तो इसको जस्ट आपने रीड कर लेना। ये डायग्राम आपने ओस्पी के लिए तैयार करनी है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओस्पी। इसमें वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट दिखाया हुआ मेम्ब्रेनस टाइप, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स आपने रीड कर लेने हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट जो है उसकी मॉर्फोलॉजी को जस्ट आपने रीड कर लेना है, ठीक है। साथ साथ हाईलाइटेड पॉइंट्स है वो आपने साथ साथ नोट करते जाना, ठीक है। मशीनरी लाइक मर्मर्स क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट, तो वो मर्मर्स क्या होते हैं, उसकी टाइप्स क्या हैं, वो आपको भी पता होना चाहिए वाइवा के लिए, ठीक है। राइट टू लेफ्ट शंट्स क्या है, टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है, ठीक है, टॉफ जिसे कहते हैं, टीओएफ, तो वो मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ साइनोटिक हार्ट जो है वो डिजीजेस के कॉज है, ठीक है। ये इसमें 4 पॉइंट्स आपको जो है वो पता होने चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये आपने कर लेना है साथ में, ठीक है। ट्रांसपोजिशन ऑफ द ग्रेट आर्टरीज जो है इसको जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है, इसको ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड करें बस, ठीक है। ये डायग्राम आपने ओस्पी के लिए तैयार करनी है। इस्केमिक हार्ट डिजीज रीड होल टॉपिक्स पर एमसीक्यूज, ठीक है, इसको इसमें से एमसीक्यू कोई नहीं है, आपने एमसीक्यू के लिए इसको तैयार कर लेना। समरीज आपने स्किप नहीं करनी, वो साथ साथ आपने रीड करते जाना, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स हाईलाइट किए हुए हैं, ठीक है। एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, ये सारे ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ठीक है, तो आपने ये एमसीक्यूज के लिहाज से तैयार करना है। पैथोजेनेसिस को आपने एमसीक्यूज के लिए पढ़ना है, ठीक है। इसके हाईलाइटेड पॉइंट्स होते हैं उनको अच्छे से कर लेना है, ठीक है। ये जो बोल्ड फॉर्म में होते हैं ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं एमसीक्यूज के लिए, तो आपने ये अच्छे से करते जाना है साथ साथ, ठीक है। ये साथ में फ्लो चार्ट देख लिया करें ताकि आपको इजीली आप जो है उसको कर सकें, आपके मेमोराइज अच्छा हो सके, ठीक है। तो ये अब आता है एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू प्लस एमसीक्यू, ठीक है। स्टेबल एंजाइना क्या है, अनस्टेबल एंजाइना क्या है, वेरिएंट एंजाइना क्या है, ठीक है। सारे हाईलाइटेड पॉइंट्स है, ये साथ साथ आपने करते जाने हैं। एम आई वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू। मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ठीक है, इसको आपने पूरे के पूरा सबको पूरा रीड करना है इस टॉपिक को, ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट बनाने इसके। मायोकार्डियल इंफार्क्शन आपको फाइनल ईयर में भी नहीं मतलब छोड़ेगा ना, मतलब साथ साथ ही रहना है, तो बेहतर है कि आप पहले से इनके कॉन्सेप्ट बना के रखें ताकि आपको आगे कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये देखें, ये इसकी जो है वो मॉर्फोलॉजी आ गई, ठीक है, इंपॉर्टेंट यूक्यूएम, ये आपने साथ में करते जाना है, ठीक है। ट्रांसम्यूरल इन्फार्क्ट क्या होते हैं, नॉन ट्रांसम्यूरल क्या होते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये फ्लो चार्ट आपने कर लेना है इसका, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। मॉर्फोलॉजी को आपने रीड करना है एमसीक्यूज के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, ठीक है। ये मायोकार्डियल इंफार्क्शन की जो मॉर्फोलॉजी है ना टेबुलेट फॉर्म में दी हुई, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं कि 1 to 3 days में क्या है, ठीक है। पता है क्या करते हैं, पूरा एक जो है वो एमसीक्यू का एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, कि मोटलिंग विद येलो टैन इनफार्क्ट सेंटर है, ठीक है, फिर नीचे डेज दे देते हैं कि किन डेज में हुई थी, ठीक है। ये ऐसे करते हैं कि डेज दे देते हैं 7 to 10 days, एंड उन डेज में क्या चेंजेस आई थी, ठीक है, ये एमसीक्यूज में पूछ लेते हैं। तो ये बड़े अच्छे से तैयार करना है आपने एमसीक्यूज भी और साथ में इसका यूक्यू जो है वो भी, ठीक है। एससीक्यू के लिए भी इसको तैयार करना है आपने, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओस्पी, ठीक है। इस डायग्राम को आपने ओस्पी के लिए तैयार करना है। ये सारी डायग्राम्स जो हिस्टोलॉजिकल हैं, ठीक है, आपने सारी ओस्पी के लिए तैयार करनी है। सारी डायग्राम्स आपने ओस्पी के लिए तैयार करनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके अब आता है साथ में जो है क्लिनिकल फीचर्स थे और साथ में इसके कार्डिक मार्कर्स थे, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारी दफा का यूक्यूएम लास्ट ईयर का है, जिसमें हमसे पूछा हुआ था कि इनको बताएं विद ग्राफ, ठीक है। तो किस तरह से कौन सा जो है पहले जो कार्डिक मार्कर है वो रेज करता है, किसका लेवल जो है वो कब तक रेज्ड रहता है, ठीक है, देन कब डिक्लाइन करता है, तो ये सारा आपको कंसेप्ट होना चाहिए इसका, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ओएसपी बोथ फॉर एमसीक्यूज एससीक्यू, ठीक है, तो आपने बड़े अच्छे से कर लेना है। देन कॉन्सिक्वेंसेज एंड कॉम्प्लिकेशन क्या होती है एमआई की, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके आपने जस्ट नेम्स कर लेने, ठीक है। निमोनिक बड़ा अच्छा बनाया हुआ है, ठीक है, कैम IMVPP, ठीक है, इसके हिसाब से आपने इसको बड़े अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। कैम IMVPP, इसके हिसाब से आपने इसको याद कर लेना अच्छे से निमोनिक्स को, ठीक है। ये सारे आपने जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं ना आपने अच्छे से कर लेना। देन क्रोनिक इस्केमिक हार्ट डिजीज, ठीक है, इसको जस्ट आपने रीड करना है, ज्यादा इसको करने की जरूरत नहीं है, जस्ट रीड करें। कार्डिक स्टेम सेल जस्ट रीड करना है आपने। एरिथमिया, ठीक है, जस्ट रीड करना है आपने। समरी आप करते जाएं तो इससे ही आपके एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं, तो समरीज तो आप बिल्कुल ना छोड़े ना। सडन कार्डिक डेथ कैसे होती है, वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, ठीक है, इसको बड़े अच्छे से आपने करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट यूक्यू है आपका, ठीक है।
आपने जस्ट इसको रीड कर लेना है। हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीजेस क्या होती हैं, ठीक है, इसको भी जस्ट आपने जो है वो रीड करना है, ठीक है। सिस्टेमिक यानी लेफ्ट साइडेड हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, ठीक है, रीड कर लेना आपको, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हाईलाइट किए हैं, आप वही देख लें, बहुत है, ठीक है। ये आपने ओस्पी के लिए तैयार करने हैं डायग्राम्स, ठीक है। ओस्पी के लिए हो जाएंगे आपकी वेल्वुलर हार्ट डिजीज क्या होती है, इसको आपने एमसीक्यूज के लिए रीड करना है, ठीक है, रीड फॉर एमसीक्यूज। देन डिसऑर्डर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, ये टेबल आपने करना है साथ में। डिजनरेटिव वाल्व डिजीज क्या होती है, ठीक है, माइट्रल वाल्व और एओर्टिक वाल्व भी आप वाइवा में पूछते हैं, एमसीक्यूज में भी आता है, ठीक है, बड़े अच्छे से इसको आपने तैयार कर लेना है। मिक्सोमेटस माइट्रल वाल्व क्या होता है, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए आपने इसको करना है। इसमें जो लीफलेट्स होते हैं वो फ्लोपियन प्रोलैप्स, ठीक है, तो इसको आपने कर लेना है। ये ओस्पी के लिए आपने डायग्राम करनी है, ठीक है। रोमेटिक वेलुलर डिजीज वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जो इसकी मॉर्फोलॉजी है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से सेल्स होते हैं, ठीक है, जो पेनकार्डाइटिस कैसे होते हैं, ठीक है, विरुषा क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है। बड़े अच्छे से एक्यूट रोमेटिक फीवर जो है ना, इसकी मॉर्फोलॉजी बड़ी अच्छे से आपने करनी है, ठीक है, ठीक है। ये साथ में था एशएफ, ठीक है, एंटीबॉडीज जो है वो क्या होती हैं, तो ये आपके सीधे सीधे एमसीक्यूज हैं। देन जोन्स क्राइटेरिया फ्रॉम बिग रॉबिन्स, ठीक है, ये बड़ा अच्छे से आपने करना है, बिग रॉबिन से आप कर लें, ठीक है, ये दिया हुआ है जोन्स क्राइटेरिया, ठीक है, क्या क्या होता है। इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस वेरी इंपॉर्टेंट यूक्यू, ठीक है, इसके पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हैं, ठीक है, प्रोस्थेटिक वेल्व हार्ट वेल्व में कौन से इन्वॉल्व हैं, स्ट्रेप्टोकोकस विरिडेंस का क्या रोल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है, बड़े अच्छे से आपने इसको तैयार करना है। इसकी मॉर्फोलॉजी बड़े अच्छे से आपने करनी है, ठीक है। टेबल फ्रॉम बिग रॉबिन जो है वो आप कर लीजिएगा। नॉन इन्फेक्टेड वेजिटेशंस क्या होती हैं, ठीक है, ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं, ठीक है। डायग्राम्स ओस्पी के लिए आपने तैयार करनी है, ठीक है। जो लिबमैन सेक्स एंडोकार्डाइटिस है, ये प्रोफ में आया था, ठीक है, तो इसको आपने बड़े अच्छे से तैयार कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट यूक्यू है आपका। कार्सिनोइड हार्ट डिजीज जस्ट आपने रीड करना है, प्रोस्थेटिक कार्डिक वेल्व्स को जस्ट आपने रीड करना है, ठीक है। देन कार्डियोमायोपैथी इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कार्डियोमायोपैथीज बड़े अच्छे से आपने करने, कौन से इसके पैथोलॉजिकल पैटर्न होते हैं, डायलेटेड होती है, हाइपरट्रॉफिक होती है, रिस्ट्रिक्टिव फॉर्म होती है इसकी, ठीक है, तो आपने इसको बड़े अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। इसके डायलेटेड में क्या होता है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है। आप इसको बेशक जो है पैथोमा से भी कर सकते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन सके, ठीक है, तो आप इसको बेशक पैथोमा से कर लें, ठीक है। डायलेटेड में क्या है, हाइपरट्रॉफिक में, ठीक है, ये आप बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपने करना है, ठीक है। ये ओस्पी के लिए डायग्राम्स आपने करते जाना साथ में, ठीक है। हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी क्या होती है, इसकी मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है, मायोकार्डाइटिस टेबल फ्रॉम बिग ड्रॉपिन जो है वो आपने वहाँ से कर लेना है, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो ये बड़े अच्छे से आपने कर लेनी है, ठीक है। ये डायग्राम्स आपने ओस्पी के लिए देख लिए साथ साथ, ठीक है। इसकी समरी है आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है ताकि आपको कोई पॉइंट भी मिस ना हो, ठीक है। पेरिकार्डियल डिजीजेज, पेरिकार्डाइटिस, ठीक है, टेबल आपने कर लेना इसका बिग रॉबिन से, ठीक है। इसके क्लिनिकल फीचर्स ये आपको डायग्राम ओस्पी के लिए आनी चाहिए, ठीक है। देन कार्डिक ट्यूमर्स एमसीक्यूज के लिए आपने करना है, एक तो आपको इनके नेम याद हो, सेकंड जो है आपने ओस्पी के लिए तैयार करना है, ठीक है। जो मिक्सोमाज हैं ये मोस्ट कॉमन प्राइमरी ट्यूमर ऑफ द अडल्ट हार्ट, ठीक है, और जो रेप्टोमायोमाज हैं, ठीक है, ये इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये एमसीक्यूज भी हैं आपके दो, और साथ में ओस्पी भी है, ठीक है। हमें जो है ओस्पी में बिल्कुल एक डायग्राम दिखा दी गई थी, ठीक है, ओस्पी में पूछा गया था और साथ में हमें पूछा था कि आप बताएं इसका, ठीक है, ये हमें आई थी डायग्राम एट्रियल मिक्सोमा, ठीक है। सर ने पूछा था कि इन्फेंट्स में कौन से होते हैं, ठीक है, इन्फेंट्स में जो ट्यूमर्स उसके नेम लिखें, तो ये आपने बड़े अच्छे से कर लेना है। कार्डिक ट्रांसप्लांटेशन इसकी कोई ज़रूरत नहीं है करने की, आप स्किप कर सकते हैं। चलें जी, यहाँ पर हार्ट की जो कंप्लीट गाइडलाइंस है वो भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है, ये आप कर लें, आपका बहुत अच्छे से ये चैप्टर जो है वो तैयार हो जाएगा। Medical Globe brings you the solution to your problems, the problems you face during your professional exams. Yes, we are introducing MBBS Cracks. This book contains chapter-wise important topics, solved past university questions. Besides this, chapter pearls are also given for helping you during your MCQs exams. ENT review summaries are also given
even past UHS keys are also given in this book, and OSPE pictures are added in high resolution to help you ace your OSPE exams. Besides this series for SCQs and OSPE, MCQs Cracks has also been introduced. This book contains MCQs not only from UHS but also from several other universities. So what are you waiting for? Get your book ordered online at a given number, and I promise you that you won't regret purchasing this book. The number is mentioned here, and thank you.